और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी गोनिका के पास। बजट पेश कर दिया है। अमृतकाल का इसे पहला बजट कहा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, सबसे पहले तो इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी इस पर प्रतिक्रिया। अमृतकाल का पहला बजट, कैसे आप इसे देखते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसा विजनरी बजट पेश किया है। आप देखिए, सारी दुनिया भर में आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही आज विकराल है। ऐसे में हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है। आज के इस बजट से जिस तरह की ग्रोथ, जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिस तरह की हर एक समाज के हर वर्ग को समावेश करने की जो भावना है, उससे हिंदुस्तान विश्व भर में ग्रोथ का नया इंजन बन के उभरेगा। सर, क्योंकि रेलवे को मिला है 2.4 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा एलोकेशन है और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन है ये, तो कैसे इसको खर्च करने की प्लानिंग की जा रही है? रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या और आगे रेलवे की प्लानिंग है? आप देखिए, 8 साल पहले कैसी परिस्थितियां थी, किसी भी स्टेशन पे जाते, किसी ट्रेन में जाते, कैसी परिस्थितियां थी, गंदे मैले कुचले, जिस तरह की जैसी कंडीशन थी। आज आप देखिए, पीएम साहब ने 8 साल में रेलवे में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ट्रेन साफ सुथरी है, समय पे चलती है, स्टेशन साफ सुथरे हैं, बहुत जगह नए स्टेशंस बन गए हैं। अब एक मैसिव तरीके से कैंपेन मोड में लेके 1275 रेलवे स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा वर्ल्ड क्लास स्टेशंस के स्टैंडर्ड्स पे। वंदे भारत ट्रेन आपने देखी किस तरह से पैसेंजर्स ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। वर्ल्ड क्लास ट्रेन है। अभी मैं डावोस से ज्यूरिख में ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से। उस ट्रेन में और इस ट्रेन को अगर कंपेयर करें तो वंदे भारत राइड क्वालिटी में बेटर आती है, एक्सीलरेशन में बेटर आती है, साउंड क्वालिटी उसके अंदर बिल्कुल साउंड नहीं रहती है वंदे के अंदर। वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है। अब इसका रैंप अप करेंगे प्रोडक्शन। अभी आईसीएफ चेन्नई में बनती है, अब बहुत जल्दी सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में भी वंदे भारत बनेगी। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज में हाइड्रोजन ट्रेन अभी दुनिया में सिर्फ 2 या 3 देशों ने बनाई है, 3 देशों ने बनाई शायद। हिंदुस्तान उसमें चौथा देश होगा जो कि हाइड्रोजन ट्रेन खुद की डिज़ाइन करे। प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी एकदम क्लियर टारगेट दिया है कि हिंदुस्तान में डिज़ाइन होनी चाहिए, हिंदुस्तान में ही बननी चाहिए। तो उस टारगेट को लेके चल रहे हैं। दिसंबर तक हाइड्रोजन की ट्रेन भी बन के रेडी होगी, जिसको हेरिटेज सर्किट्स में चलाएंगे। तो बहुत ही एक सारे के सारे डायमेंशंस पे, सेफ्टी पे, ट्रैक पे, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो अपग्रेडेशन करना, उस पे हर एक एस्पेक्ट पे रेलवे में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने का पीएम साहब ने विजन दिया है। सर, क्योंकि बात आपने की वंदे मेट्रो की भी, वंदे मेट्रो कब तक आने का प्लान है और क्या ये वंदे भारत से एक अलग तरीके का वर्जन है? कैसे ये चलेगी, क्या इसको लेकर प्लान है? और क्योंकि आपने हाइड्रोजन ट्रेन का भी जिक्र किया, ये हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलेगी, क्या इसका पूरा प्लान है सर इसको लेकर? हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक चल पड़ेगी। वो भी हिंदुस्तान में डिजाइन, हिंदुस्तान में बनी हुई। बहुत बड़े गर्व की बात है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के चैलेंजेस दिए और जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उससे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का एक नया रूप निकल के आ रहा है। जो हम लोगों का टैलेंट है, हमारा इंजीनियर्स का टैलेंट है, वो उभर के आ रहा है। वंदे मेट्रो पीएम साहब का विजन इसमें ये है कि जैसे 2 शहर अगर 50-60 किलोमीटर के गैप में हो तो उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक मेथड होना चाहिए, बहुत अच्छा एक मोड होना चाहिए जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हों, जो कि तेजी से बहुत फ्रीक्वेंटली चले और कनेक्ट कर सके 2 शहरों को। उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। इस साल के मिडिल तक, जुलाई अगस्त तक करीब करीब डिज़ाइन कंप्लीट होके ट्रेन निकलेगी और अगले साल उसको रोल आउट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सर, वंदे भारत का जिस तरीके से नेटवर्क फैल रहा है, अब तक 8 ट्रेन हम देख चुके हैं और अब आगे अगर हम 1 साल की बात करें तो कितनी ट्रेन्स और आगे वंदे भारत चलाने का प्लान है? क्या पूरे भारत में अगर कहें तो नेटवर्क पूरा जाल फैल जाएगा वंदे भारत का? बिल्कुल, करीब करीब 300-400 शहरों को वंदे भारत से जोड़ा जाएगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब तो करीब हर हफ्ते 8 दिन में नई ट्रेन निकल जाती है। अभी कुछ ही दिनों बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी मुंबई से शिरडी के लिए और शोलापुर के लिए, पुणे शोलापुर के लिए और शिरडी के लिए, नासिक शिरडी के लिए, इन दोनों रूट्स के लिए वंदे भारत लॉन्च करेंगे। तो शहर, देश के कोने कोने को जोड़ने का पीएम साहब ने संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्धि की तरफ पहुंचाने के लिए पीएम साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
वंदे मेट्रो अगर हम कहें तो क्या ये जो लोकल ट्रेन चलती हैं क्या ये उसका रिप्लेसमेंट होगा? क्या हम वो भी कह सकते हैं ऐसे कि छोटे डिस्टेंस पे जो ट्रेनें चलेंगी वैसी ही होंगी ये? छोटे डिस्टेंस पे चलने वाली ट्रेन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस मैक्सिमम, उस कॉन्सेप्ट में बन रही है। तो क्या मुंबई के जिस तरीके से लोकल ट्रेन है क्या एक तरीके से कहें उनका रिप्लेसमेंट भी ये हो सकती है? काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, मुंबई लोकल ट्रेन कॉन्सेप्ट है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है ये, एक नई तरीके से नई सोच के साथ काम हो रहा है। जैसा आप दुनिया भर में देखेंगे रीजनल ट्रेन्स का जो जाल होता है उस कॉन्सेप्ट में बनाया जाए, छोटे शहरों को कनेक्ट करने के। शहरों को या दो आसपास के शहरों को, छोटे बड़े कुछ भी हो, मान लीजिए फरीदाबाद और दिल्ली है, आसपास के शहर है, राइट। आप समझो लखनऊ और कानपुर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उस तरह की। सर क्योंकि आपके पास 2 और मंत्रालय हैं, उन पर भी अगर एक हम थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा कर ले कि उन मंत्रालयों को लेकर जो बजट एलोकेशन हुआ है, जो उसको लेकर घोषणाएं हुई हैं बजट में, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा बजट एलोकेशन हुआ है टेलीकॉम के लिए। 52,000 करोड़ रुपीस BSNL के लिए। BSNL का 1,64,000 करोड़ का जो रिवाइवल पैकेज था बहुत अच्छा चल रहा है। रिवाइवल की फेज में BSNL आ गया है और इस साल हिंदुस्तान में बना टेक्नोलॉजी स्टैक, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक, वो कंप्लीट लगाया जाएगा BSNL में 4G और 5G। इस साल के अंत तक BSNL भी 5G इनेबल्ड हो जाएगा। बहुत अच्छी एक ग्रोथ फेज में जा रहा है BSNL। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।